जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों में रोज़ हवन किस प्रकार से करें सरल विधि से, जिसे हम अग्यारी या छोटा हवन भी कहते हैं। ये जो हवन है आप डेली पूजा में भी कर सकते हैं, नवरात्रों में तो हमें ये करना ही चाहिए, या फिर किसी विशेष त्यौहार पे भी कर सकते हैं। तो बेहद शुभ रहता है, घर में पॉजिटिविटी आती है और आसपास के जीवाणु विषाणु भी इस हवन के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं, सुगंधित वातावरण रहता है। तो सबसे पहले हवन करने के लिए हमें एक पात्र की आवश्यकता होती है। पात्र आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, किसी भी धातु का ले सकते हैं, परंतु अवॉइड करना चाहिए लोहे के पात्र को। यदि मजबूरी में लोहे का पात्र आप ले भी रहे हैं तो उसमें अंदर से आप मिट्टी लगा लें थोड़ी सी, तो दोष निवारण हो जाता है, या फिर थोड़ा सा रेत अवश्य रूप से उसमें डाल लें। इस तरीके से देखिए, सर्वप्रथम हम जो हवन कुंड होता है उसका पूजन करते हैं, 4 बार उस पर जल फेर करके स्नान कराते हैं और उसके बाद में हम इस पर टीका लगाते हैं रोली और चंदन से। तो हवन कुंड का भी हमें अवश्य रूप से पूजन करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, आप हवन कुंड स्वयं से मिट्टी से भी बना सकते हैं, क्योंकि डेली हमें करना होता है, तो बहुत ही शुभ रहता है नवरात्रों में यदि हम इस प्रकार से हवन करते हैं। घर में बहुत ही सुगंधित वातावरण रहता है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी के नाम की आहुतियाँ देते हैं 5। सर्वप्रथम घी की आहुतियाँ दी जाती हैं। देखिए, ये हवन आप लकड़ियों पर भी कर सकते हैं, जो हवन की लकड़ियाँ आती हैं, या फिर आप गाय के उपले को इस तरीके से सुलगा करके भी आप ये हवन कर सकते हैं। गाय का उपला ही ले, ध्यान रखें, अगर नहीं मिलता है तो कोई भी उपला आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके ऊपर सर्वप्रथम आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। 5 आहुतियाँ हमने गणेश जी के नाम की दे दी हैं। इसके बाद में हवन सामग्री को आप इकट्ठा इस प्रकार से तैयार करके रख लें, क्योंकि इस नवरात्रों में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। हवन सामग्री कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। इस तरीके से हम 5 आहुतियाँ देते हैं। तो आहुतियाँ हमें सर्वप्रथम गणेश जी की देनी होती है। यदि आपने नवग्रह की स्थापना की है तो नवग्रह की आहुतियाँ दें, और षोडश मातृकाएँ यदि आपने बनाई हैं तो उनकी आहुतियाँ दें। अपने कुल देवी देवताओं की आहुतियाँ दें, पितरों के नाम की आहुतियाँ आप दे सकते हैं। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा बोलते हुए माता दुर्गा की आप आहुतियाँ दें 5, 7, 11, या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करते हुए भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुतियाँ देते समय स्वाहा का ज़रूर जाप करें। उसके बाद में आप चाहें तो जायफल की भी आहुति दे सकते हैं। जायफल से हमारे कार्य की सिद्धि होती है, जिस कार्य के लिए हम नवरात्र का पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो भी आप भोग सामग्री माता रानी को इस प्रकार से अर्पित करें, चाहे आप पान अर्पित कर रहे हैं या भी किसी भी प्रकार का मिष्ठान, पंचमेवा या फिर भोग सामग्री अर्पित कर रहे हैं, फलाहार अर्पित कर रहे हैं, उसको इस तरीके से हमें अग्नि में थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट ज़रूर डालना चाहिए। मैं तो डेली हवन में इस प्रकार से पान अर्पित करती हूँ माता रानी को। पान के ऊपर आप लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा, कपूर रख करके इस तरीके से पान तैयार करके आप घी में लगा करके उसे माता रानी का मंत्र जाप करते हुए इस तरीके से आप ज़रूर अर्पित करें। इससे बहुत ही ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है। तो हवन में मैं डेली एक पान इस तरीके से अर्पित करती हूँ। दोस्तों, ये जो हवन है आप दोनों समय भी कर सकते हैं नवरात्रों में, या फिर एक समय तो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए, या तो सुबह या शाम को। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य लौंग के जोड़े चढ़ाएँ, 2 जोड़े चढ़ाएँ या फिर 1 जोड़ा अवश्य रूप से चढ़ाएँ। इससे बेहद शुभ रहता है। और इस हवन को सभी परिवार के सदस्य मिलकर के एक साथ करें। तो इस प्रकार से जब सारी सामग्री हम इसमें अर्पित कर देते हैं, उसके बाद में फिर से जल फेर देते हैं। दोस्तों, जो भी भोग सामग्री हम हवन कुंड में स्वाहा बोलते हुए, देवी देवताओं का नाम लेते हुए समर्पित करते हैं हवन कुंड में, वो सभी सामग्रियाँ सूक्ष्म रूप से अग्निदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अवश्य रूप से प्राप्त होती हैं। तो नवरात्रों में हमें ये हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है तो जय माता दी आप बोल करके हवन कुंड में आप सामग्री अर्पित कर सकते हैं। हवन कुंड के नीचे कोई पत्थर आदि या मिट्टी का कोई पात्र लगा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस हवन में लौंग बताशे का भोग आपको विशेष रूप से लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।